नहीं होगा या फिल्मों में देखा होगा कि प्यार जो होती है वो परिवार वालों के सामने घुटना टेक ही देती है, यानी हार ही जाती है। आज की घटना कुछ ऐसा ही है। एक भाई होता है जो कि अपनी बहन को गले को काट कर उसके साथ सेल्फी लेता है और सेल्फी लेने के बाद वो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं उसमें शेयर कर देता है। शेयर करने के बाद वो फोटो जो होता है काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद उस लड़के की खोज करने लगती है पुलिस। आगे की कहानी क्या है और आगे की सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। बड़ी ही बारीकी से और बड़ी ही विस्तार से जानेंगे इस कहानी को। तो आप देख रहे हैं क्राइम सच तक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ऐसी स्टोरी और ऐसी ऐसी घटनाएं हम लेके आते रहते हैं। बड़ी मेहनत से और बहुत बड़ी कोशिशों के कारण ये सारी घटनाएं मिलती है और इसके बारे में मैं आप लोगों के पास बताता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इस घटना को। नमस्कार। तो आज की जो हमारी घटना है वो है महाराष्ट्र पुणे की। वहीं के एक बस्ती में एक छोटा सा फैमिली रहता था, जिस फैमिली में 4 लोग ही रहते थे। एक लड़की का पिता एक लड़की का पिता थे और एक लड़की का माता थी जिसका नाम दुर्गा देवी था और उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष था। और एक लड़की जो थी उसका नाम प्रीति था और उसका उम्र लगभग 21 वर्ष था। और उसका साथ एक उसका छोटा भाई था जिसका नाम संजय था और उसका उम्र लगभग 18 साल का था। तो प्रीति पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई करती थी और वहीं पढ़ाई करते समय, पढ़ाई करने के वक्त में वहीं उसी कॉलेज के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। बातचीत होने लगती है। जब वो उसके साथ दोस्ती हो जाता है तो वो लोग बातचीत भी करने लगते हैं और वही दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। वो छुट्टी के समय में गांव में आता था लोग, तो गांव में भी बात विचार करता था लोग, लेकिन इसके बारे में फैमिली वालों को किसी को कुछ पता नहीं था। हालांकि जब भी प्रीति जाती थी तो उससे बातचीत करती थी, तो अब जो उस दोनों का प्यार था वो धीरे धीरे आदमी जो वहाँ के लोगों थे उनके कानों में पड़ने लगा कि फलाना की लड़की जो है फलाने के लड़के से बात करती है, उसके साथ उसका संबंध है। यही सब बातें सुनने को मिलता था। जब उसके फैमिली वालों के पास, प्रीति के फैमिली वालों के पास ये सब बातें पहुंचा तो उसके फैमिली वालों ने प्रीति को डांटा और बोला कि बेटा देखो, तुमको अपना कैरियर बनाना है, तुम पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में जाती हो। ये सब चीज़ों को समझाते हुए सोचा कि हाँ, हो सकता है शायद प्रीति समझ जाएगी। लेकिन प्रीति के सर पे तो प्यार का भूत सवार था। वो कहाँ किसी की बातें सुनने और समझने। का नाम अजय था और उसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। वह उससे बोलती है कि हम लोग इतना दिन से साथ में मिलते हैं, जुलते हैं, रहते हैं, तो हम लोग क्यों ना शादी कर लें। शादी करके एक साथ में रहेंगे, गांव की भी बदनामी नहीं होगी, फैमिली वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस बातों से अभिषेक जो होता है उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। जब दूसरे दिन प्रीति और अभिषेक वो अपने फैमिली वालों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तो प्यार करते ही हैं, हम लोग शादी करना चाहते हैं, तो प्रीति के घर वालों ये बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रीति के बातों को उसके घर वालों एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको नहीं इजाजत देते हैं शादी का। तो लोग कुछ दिन थोड़ा परेशान था। परेशान होने के बाद अभिषेक जो था वो क्या करता है, प्रीति को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकर भाग जाता है। भागने के बाद कहीं शहर में लेकर चला जाता है, कोई शहर में, और वहां जाने के बाद दोनों आपस में साथ में रहने लगते हैं और वहीं पे भाग के शादी कर लेते हैं। शादी के 2-4 महीना बीत जाता है। उसके बाद जो प्रीति होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है 4 महीने की। जब प्रेग्नेंट होने का उसका खबर अभिषेक को घर वाला को पता चलता है तो अभिषेक के माता पिता उसको फोन करके बोलते हैं कि बहू, इस हालत में तुम अपने बाहर में कैसे एडजस्ट कर पाओगी सारी कामों को, सारी चीज़ों को। तुम लोग यहाँ चले आओ, हर चीज़ तुम लोग का यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जब बच्चा हो जाएगा तो तुम लोग
यहाँ से फिर चले जाना। तो ये बातें सुनने के बाद प्रीति और अभिषेक काफी खुशी हो जाते हैं कि चलो दोनों आदमी घर छोड़ के भागे थे, घर से फैमिली वाले के बिना इजाजत से भागे थे, तो क्यों नहीं अब तो किसी एक आदमी का तो घर वाला एक्सेप्ट कर ही लिया, क्यों नहीं चल के घर में ही रहते हैं। तो लोग फिर यहाँ पे घर जब आ जाते हैं। घर आने का जब प्रीति की माँ को पता चलता है कि प्रीति गांव में आ गई है, तो प्रीति की माँ जो होती है वो प्रीति से मिलने जाती है। जब प्रीति के घर पहुंचती है तो प्रीति देखती है तो उसका मन जो होता है काफी हैप्पी हो जाता है और काफी खुशी हो जाती है कि माँ भी तो मिलने चले आई। आज माँ आई तो कल भाई भी आएगा, परसों पिताजी भी तो आएंगे। तो माँ को अपने बैठाती है, नाश्ता पानी कराती है और हाल समाचार पूछती है। तो माँ सब चीज खैरियत बताती है। उसके बाद वो माँ को 2-4-5 दिन अपने पास रखती है और उसके बाद 2-4-5 दिन के बाद उसकी माँ जो होती है वो अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उसकी माँ जो होती है फिर वापस आती है। उस टाइम वो अकेली नहीं आती है, उस टाइम वो अपने बेटे संजय को लेके आती है। जब संजय को और उसकी माँ को प्रीति देखती है फिर दोबारा, तो प्रीति फिर खुश हो जाती है, सोचती है चलो आज भाई भी हमसे नाराज था, पिताजी भी नाराज थे, तो भाई भी आया मुझे मिलने के लिए और देखने के लिए। तो प्रीति जो थी अपने पति को फोन करती है, अभिषेक को, बोलती है सुनो जी से भाई और माँ जी घर पे आए हुए हैं, से आप कब तक आओगे। जो अभिषेक था वो खेतों में काम वाम किया करता था, अपनी खेती बाड़ी थी, खेती गृहस्थी में वो लोग काम करते थे। तो अभिषेक बोला कि ठीक है तुम मुझे नाश्ता पानी कराओ, मैं थोड़ी देर में काम निपटा के चला आऊंगा। तो जो प्रीति होती है वो लोग को बैठाती है और खाना पीना बनाने लगती है, खाना बनाने की तैयारी करने लगती है, सब्जी काट रही थी। तब अभिषेक और उसकी माँ जो आपस में कुछ बातें करती है। प्रीति गौर नहीं करती है, प्रीति पूछती है कि माँ क्या बातें कर रही है, तो माँ उसकी बोलती है नहीं कुछ नहीं तुम काम करो। उसके बाद होता क्या है, जो प्रीति होती है, जो उसकी माँ होती है प्रीति की, वो अचानक जाती है किचन में और प्रीति की जो हाथ होती है पीछे से पकड़ लेती है। प्रीति चौंक जाती है, पूछती है कि माँ ऐसा तुम क्यों कर रही हो, मेरे हाथ तो छोड़ो। तभी वहीं पर उसका भाई संजय जो होता है वो आता है वहां पे, और जिस चाकू से वो सब्जी काट रही थी उसी चाकू से उसको गर्दन को काट देता है, उसका कत्ल कर देता है, उसको मौत के घाट सुला देता है। और गर्दन को जब तब तक वार करता है जब तक उसका गर्दन पूरी धड़ से अलग ना हो जाए। प्रीति वहीं पे चीखती है, चिल्लाती है, पर उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं देता है और वो दम तोड़ देती है। जब उसकी गर्दन सर से अलग हो जाती है, धड़ से अलग हो जाती है, तो वही गर्दन को हाथ में लेकर और सेल्फी के साथ फोटो लेकर वो ग्रुपों में शेयर करता है कि मैंने अपनी कलंकित बहन को मार डाला। जब ये फोटो काफी वायरल होता है, पुलिस के पास पहुंचता है, तो पुलिस उसको पकड़ने वाली थे कि वो जो गर्दन उसकी हाथ में गर्दन को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाता है। बोलता है साहब मुझे आप लोग क्या ढूंढोगे, मैं तो खुद यहाँ पे आया हूँ, मैं वही भाई हूँ जिसका फोटो वायरल हुआ है। तो पुलिस चौंक जाते हैं, ऐसी घटना को अंजाम देकर वो डायरेक्टली पुलिस के पास चला गया। हर मुजरिम होता है तो गुनाह करने के बाद भाग जाता है, छिप जाता है, लेकिन ये जो था डायरेक्ट पुलिस के पास चला गया। तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उसको बैठाते हैं और बड़े विस्तार से उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। तो सारी कहानी को, सारी वारदात को बताता है कि हम लोग के खिलाफ वो निकल चुकी थी, हम लोग को सर पे पानी फेर दी थी, हम लोग उसको शहर पढ़ने के लिए भेजे थे और वो शहर जाकर किसी लड़के से वो प्यार कर बैठी और शादी कर ली घर से भाग के। इसी का गुस्सा हम लोग का था, इसीलिए मैंने एक कदम उठाया। और उसमें उसकी माँ भी शामिल थी। तो पुलिस जो होती है संजय को और उसकी माँ को अरेस्ट करके वो सलाखों के पीछे डाल देती है। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होती है शुरू होती है। इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जो प्रीति के भाई संजय ने और प्रीति के माँ ने जो अपने लाडली बेटी के साथ किया वो सही किया या गलत किया, या जो प्रीति ने किया था वो गलत किया। तो बस दोस्तों आज की जो स्टोरी थी यहीं तक थी।
हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो किसी को हैरान और परेशान करने का नहीं है और ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। तो ऐसी ऐसी घटनाओं से और ऐसी ऐसी प्यारों से और ऐसी ऐसी फैमिलियों से आप लोग हमेशा दूर रहें, जो कि किसी का भी लड़का और आपकी लड़की को प्यार के जाल में फंसा कर लेकर भाग जाए, जिससे आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। तो ऐसी घटनाओं से दूर रहे। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक फिर नए एपिसोड के साथ में, तब के लिए जय हिंद।